हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो गैस यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं एक और नई ड्रेस, बट ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम 3 सेट बनाने वाले हैं विद जैकेट के साथ में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है यही ड्रेस हम यहाँ पर रिक्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ड्रेस गैस मैं यहाँ 6 से 7 साल की बेबी गर्ल के लिए बनाने वाली हूँ और फैब्रिक मैंने कितना लिया है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ड्रेस का मेथड मैंने कैसे बनाया है। अब यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास 3 कपड़े हैं। ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, ये भी वेलवेट वाला फैब्रिक है। 300 से 400 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलता है दुकान पे, कहीं पर भी आप जाओगे। तो ये मैंने 1 मीटर लिया है। और यहाँ पर इसके साथ में जो अस्तर वाला फैब्रिक है, यानी ऊपर 2 पार्ट बनेंगे उसमें भी लगेगा और नीचे लहंगे में भी लगेगा। तो मैंने पूरा टोटल अस्तर 3.5 मीटर लिया है, जो कि हमारा पूरी ड्रेस में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 3.5 मीटर लेना है यहाँ पर कॉटन वाला अस्तर। और ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा है, 30 से 40 रुपये पर मीटर के हिसाब से आता है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इस जो हमारा वेलवेट वाला लहंगा है, यानी वेलवेट वाला फैब्रिक है, ये भी वेलवेट ही है, प्लेन फैब्रिक है। और यहाँ पर ये 3.5 मीटर लिया है, जो कि 3 मीटर में हमारे यहाँ पर लहंगा बनने वाला है। और आधा मीटर में हम यहाँ पर अंदर का जो टॉप पार्ट रहेगा वो इसी लहंगे का रहेगा, प्लेन वाला। और यहाँ पर जो इसकी रहेगी वो इसकी जैकेट रहेगी एम्ब्रॉयडरी वाले की। और इस पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट को अलग रखेंगे, मेन फैब्रिक को बाद में कट करेंगे और लहंगे को भी हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट ही यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला जो फैब्रिक है अस्तर वाला, ये 3.5 मीटर फैब्रिक है, इसमें से हम जितना हमें टॉप के लिए चाहिए पहले उतना फैब्रिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये 2 लेयर है, यानी कि डबल फोल्ड किया हुआ है, आगे से ही ओपन है। और यहाँ पर देखिए, हमारे टॉप की लेंथ जो रहेगी वो 12 इंच है टोटल लेंथ, यानी सिलने के बाद हमारे 12 इंच रहेगी टॉप की लेंथ। अब इसके बाद मुझे फोल्डिंग में मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर मैंने 12 से 14 इंच लूँगी। और ऊपर की तब यहाँ पर आप देखिए 4 इंच की स्ट्रेप लगने वाली, यानी हमारे जो शोल्डर है उस पर पट्टियाँ रहेगी ओनली 2-2 इंच की। तो यहाँ पर मैं 14 इंच ले रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। ऊपर 4 इंच हमें माइनस करना है सबसे पहले तो लेंथ में, यानी कि ऊपर हमारी 4 इंच की स्ट्रेप कटेगी और नीचे जो आ रहा है वो 10 इंच पे आएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है, यानी कि ऊपर या तो आप इंच टेप को 4 इंच ऊपर निकाल दे, फिर उसके बाद निशान लगा ले। अब यहाँ पर लेंथ में इस तरीके से लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद में जो हमने लाइन बनाई, इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। तो ये तो हमारा टॉप पार्ट है, जैकेट हम बाद में बनाएंगे। अब इसके 2 पीस हमने अलग अलग कर लिए हैं, दोनों पीस को हम अलग अलग ही फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हमें जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो हम इसको थोड़ा बढ़ाकर रखेंगे, क्योंकि पीछे इसमें हम डोरियाँ लगाने वाले हैं। तो डोरियों की जो हमारी सिलाई जाएगी उसका मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे। अगर आप चेन लगाना चाहें तो भी आपको नीचे से बढ़ाकर लेना है। अब ऊपर फ्रंट पार्ट है, नीचे का बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पर ही हम डोरी लगाएंगे। अब सबसे पहले हमारे शोल्डर कितने हैं, तो यहाँ पर जितने आपके शोल्डर आ रहे हैं उससे आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरे 11 इंच शोल्डर आ रहे हैं, तो मैंने 5.5 इंच में यहाँ पर निशान लगाया है इस तरीके से। तो आपको ऊपर का जो पार्ट है उसी से मेजरमेंट रखना है, मेजर करना है पूरे यहाँ पर फिटिंग को। अब ऊपर से 4 इंच पे स्टेप निकलेगी हमारी, तो शोल्डर में नीचे आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच नीचे डीप में निशान लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, 4 इंच ऊपर आपको निकाल देना है स्टेप के लिए और 1.5 इंच नीचे से आपको यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल की गोलाई लगा देंगे निशान बनाते हुए। तो ये हमारे आर्म होल वाला पार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए, मेरे यहाँ पर जो 24 इंच है, तो 24 का हम 12 करेंगे, यानी कि हमारी जो फिटिंग है चेस्ट का वो 24 इंच है। उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पर 6 इंच आएगा, प्लस हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। सेम वैसे ही हमें वेस्ट का भी सेम भी रखना है, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट सेम होता है। तो चेस्ट का वेस्ट का भी 4th पार्ट निकालेंगे और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए गाइस, जो हमने यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है ऊपर ये देखिए आप 4 इंच पे स्टेप निकलने वाली है। नीचे टोटल हमारी कहाँ पर रहेगी फिटिंग, यानी इसकी लंबाई, फिक्स लंबाई पे हम इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब ये जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है इतना सारा, वो हम इसको फोल्ड करेंगे। तो मैं बच्चों के में मार्जिन जो लेती हूँ ज़्यादा ही लेती हूँ और ऊपर स्टेप निकलने वाली है, तो ये पूरा मार्जिन हम फोल्डिंग में लेंगे। अब यहाँ से इसकी पूरे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। बड़ी साइज में मार्जिन अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो आप फिक्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, इस हमने जो निशान यहाँ पर लगाया था जहाँ की लेंथ में, वहाँ पर छोटा सा टक लगा देंगे, इस तरीके से चौक लगा देंगे, निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो बैक पार्ट है उस पर इस तरीके से लाइनिंग बना लेंगे। तो हमें अब मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है इसको। तो ये दोनों पार्ट हमने जो आज चोली के पार्ट कट किए थे, इन दोनों को हमने मेन फैब्रिक पर यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो चौकोर पार्ट कट ये आए, अब बाद में कट करेंगे। अब पहले हम जैकेट की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो 2 पार्ट है, दोनों को हमने यहाँ पर मिला के रखा है और इसको भी हमने अलग अलग ही रखा है। तो ये वाला बैक पार्ट है और ये नीचे वाला फ्रंट पार्ट है।
और ये बैक पार्ट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें आगे की तरफ जो ओपन रखना है, इसलिए मैंने नीचे का पार्ट बढ़ा कर रखा है, ऊपर का हमें घटा कर रखना है, यानी आगे थोड़ा निकालते हुए रखना है। नीचे का पार्ट मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब जो भी मेजरमेंट लेंगे हम बैक पार्ट के ऊपर ही लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर जो हमने पहले जैकेट में लिए थे सेम वैसे ही हम यहाँ पर जैकेट में भी ले लेंगे। सॉरी, टॉप पार्ट में जो लिया था मैंने शोल्डर। अब यहाँ पर हमें 5 इंच में नीचे आर्म होल पर निशान लगाना है। इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब नेक की आपको जो चौड़ाई है वो जितनी आपको रखनी है वो आप यहाँ पर निशान बना ले और नेक की लंबाई पर निशान बना ले। तो मैं यहाँ पर जो बैक पार्ट है उस पर मैं छोटा नेक कट करूँगी 1 इंच का, और आगे की तरफ जो है वो 4 इंच में निशान बनाएंगे। तो पहले हम जो मार्किंग कर रहे हैं वो सब हमने ऊपर वाले पार्ट पर कर लेनी है, जो भी आपको ऊपर पार्ट रखा है। अब यहाँ पर ये देखिए बैक पार्ट का जो गला है वो हमने यहाँ पर 1 इंच लिया है इस तरीके से, और जो नीचे वाला गला रहेगा यानी फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो हमारा 4 इंच पे रहेगा। अब इस तरीके से गोलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से अभी जो गोलाई लगाई है यहाँ से ही हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का वही 4th पार्ट लेना है, प्लस हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। इसकी लंबाई भी हमें टोटल नाप लेनी है, तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई भी ले ली है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है, और फोल्डिंग के बाद में हमने यहाँ पर पूरा टोटल 15.5 इंच लिया है। तो ये जितना नीचे फोल्डिंग का रहेगा उतना हमें यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा को कट कर देना है। नीचे भी वेस्ट का भी हमें वही 4th पार्ट निकालते हुए 2 इंच की लूजिंग लगाते हुए निशान बना लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। अब इसके बाद ये देखिएगा हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है इस तरीके से, क्योंकि बच्चों की ड्रेसें जल्दी छोटी हो जाती है, इसलिए मैं इतना मार्जिन ले ली हूँ। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए, ताकि कभी भी आपको लंबाई घटा बढ़ा सकते हो बाद में थोड़ा सा खोलने के बाद। अब यहाँ पर ये देखिए नेक की विड्थ हमने ली है यहाँ पर 1.5 इंच, ये फ्रंट वाला पार्ट है, और नीचे से 4 इंच लंबाई में लिया है, नीचे से भी हमने 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है। अब इसकी गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारा चोले का फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। अब ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट के हमने डीप आर्म होल की गोलाई भी लगा दी है, और ये दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हमारा जो मेन पार्ट है यानी मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, फ्रंट और बैक, और यहाँ पर हमने इसको भी कटिंग कर लिया। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्डिंग करते हुए रखा है, और इस तरीके से इसकी जो लंबाई है 14 इंच ली है, और चौड़ाई में हमने 10 इंच फैब्रिक को लिया है। अब नीचे से हम यहाँ पर 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और अंदर पे हम 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप लगाएंगे इस तरीके से, जैसे आप नॉर्मली आर्म होल की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको स्लीव्स की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। बस इसके आपको लेंथ घटा बढ़ा देनी है। अब आगे से जो गोलाई है कलाई की वो हम यहाँ पर लगानी है, प्लस मेजरमेंट यहाँ का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, और इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब हम इस स्लीव्स की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अभी ये देखिए गाइस हमारी कटिंग हो चुकी है। सेंटर पे हमने छोटा सा कट लगा दिया है, और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर हम गोलाई लगा देंगे। तो ये अब हमें स्लीव्स का मेन पार्ट भी कटिंग कर लेना है इस तरीके से। दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर इसको सिलने की, यानी जैकेट को पूरा करने की। तो जैकेट की जैसे हमने रखा है वैसे ही यहाँ पर पहले गले पर सिलाई लगा देंगे, और आगे की तरफ इस तरीके से ओपन रखेंगे, तो इस पर भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने राउंड में सिलाई लगा दी है, फ्रंट में भी, और आगे जो हमारा बैक पार्ट है उस पर भी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम अंदर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो गोलाई कट करने के बाद गले को यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, और इसमें जो फ्रंट पार्ट है उस पर भी हम इस तरीके से सेंटर से कट कर लेंगे। सिलाई को कट नहीं करना है, और एक नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, और इसमें भी फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हम इसको पलट कर इसी में फोल्ड कर सकें। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो अलग से पाइपिंग से भी रेडी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको पलट कर सीधा करेंगे दोनों पार्ट को, दूसरे पार्ट को भी सीधा कर लेंगे, और इस पे ऊपर टॉप स्टिचिंग लगाते हुए पूरे फैब्रिक को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाते हुए नेक पर, इन पर सब पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और फ्रंट भी हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट। अब हमें यहाँ पर इनको शोल्डर को अटैच करना है। तो इसको उल्टा रखेंगे बैक वाले को, और फ्रंट के दोनों पार्ट इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर शोल्डर के यहाँ से इनको ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो आर्म होल भी हमें सेम वैसे ही रखना है। आगे की तरफ से नेक सिलाई लगाएंगे,
दोनों स्लीव्स पे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ अस्तर को करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगाते हुए इसको भी चिपका लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर ये देखो हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है, चारों तरफ से हमने सिलाई लगा दी है और ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमें इसको अटैच करना है। तो जैकेट वाला जो पार्ट है उसको लेंगे और जो फ्रंट आर्म होल है फ्रंट आर्म को फ्रंट आर्म होल से मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर दोनों स्लीव्स को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये हमारी जो जैकेट है यहाँ पर इसमें स्लीव्स अटैच हो जाएगी। और ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हम इसको पलटेंगे, यानी कि पलटने के बाद इसको यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके से कोई लेस है तो आप लेस लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई अगर लटकन वाली लेस है तो वो लगा सकते हो, मेरे पास मोती वाली लेस है। तो पहले हम यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम में इस तरीके से दोनों स्लीव्स पर हम लेस को लगा कर कंप्लीट करेंगे। तो ये मोती वाली लेस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, मेरे पास लटकन वाली लेस नहीं है। तो इस तरीके से ये वाली लेस ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये दोनों लेस हमने यहाँ पर लगा के कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में। अब इसको उल्टा करेंगे और इसकी फिटिंग लगा देंगे दोनों साइड पे जितनी भी आपकी फिटिंग आ रही है। अब यहाँ पर हमारी फिटिंग भी लग चुकी है जैकेट में और नीचे देखो मैंने फोल्डिंग का निशान भी लगा दिया है कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो जहाँ तक ये निशान आ रहा है वहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। इतना हमें पूरे राउंड में फोल्ड करते हुए नीचे से इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसमें भी लेस लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस हमने इसमें लेस भी लगा दी है और मैंने आगे की तरफ भी दोनों पार्ट पर लेस लगाई है और नीचे की तरफ ये देखो इसको भी फोल्ड कर दिया है और लेस को चारों तरफ लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी आती है नीचे का टॉप पार्ट, यानी जैकेट के अंदर का टॉप पार्ट। तो इसको हमने कट कर लिया था पहले, इन दोनों को भी ऐसे ही रखना है। यहाँ पर ये देखिए फ्रंट है और ये बैक है। पहले फ्रंट को रेडी करेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है पहले प्लेन फैब्रिक के साथ में और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई करके इसको पलट कर सीधा किया है और आयरन करके अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारी जो यानी कि 1.75 यहाँ पर हमने ये लिया है, 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच है। इतनी हमारी लगेगी नहीं बट मैंने एक्स्ट्रा ही ली है। तो इस तरीके से उसको पहले सेंटर निकाल लेंगे इस डोरी का, पट्टी का। अब ये हमारा सेंटर निकल चुका है। दोनों पट्टियों की इसी तरीके से हमें सेंटर को निकाल के कंप्लीट कर लेना है। और इसकी हमने जो 2 इंच से थोड़ी सी चौड़ाई कम है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 2 इंच भी लगा सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच जो भी आप लगाना चाहते हैं। अब जो फ्रंट पार्ट है उस पर पहले आर्म होल के साइड पे इस तरीके से थोड़ा सा आधा इंच गैप छोड़ देंगे सिलाई के लिए। और यहाँ पर ये देखिए जो हमने इसमें सेंटर पर निशान लगाया था यहाँ पर इस तरीके से जो सेट इसको डबल फोल्ड किया। अब इसके बाद में हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इसके इस तरीके से सेंटर को निशान के बाद में दोनों साइड पे 4-4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने निशान लगाया है 4 इंच का, वहीं से दोनों पट्टियों को यहाँ पर शोल्डर पे अटैच करना है। तो हमारी 4 इंच ऊपर की तरफ निकल चुकी है। इस तरीके से अगर आपको 3 इंच ऊपर आपके बेबी की शोल्डर आ रहे हैं तो आप 3 इंच पे निशान लगाए सेंटर का निशान निकालने के बाद जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो 4 इंच पे जो निशान बनाया था उसी पर हमें इन पट्टियों को यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। ये देखिए तो ये हमें अस्तर वाले फैब्रिक के साथ में ही अटैच करना है। दोनों पट्टियों को 4-4 इंच के गैप पे ही रखना है जहाँ पर हमने निशान लगाया था। अब इनको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसका जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसके नेक पे और आर्म होल पर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए नेक पे और आर्म होल पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है इसे रेडी हो जाएगा। ऊपर से टॉप स्टिच लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा तो कंप्लीट है। ये देखिएगा इस पे चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। तो ये देखिएगा हमने बैक पार्ट को ले लिया है, पर बैक पार्ट को हम 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस तरीके से, क्योंकि पीछे हमें डोरियाँ लगानी है। तो इसके हमने अस्तर वाले के 2 टुकड़े कर लिए हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें जो नीचे की मार्जिन है यानी फोल्डिंग करने का, वहाँ से हमने निशान बनाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2-2 इंच के गैप में इस तरीके से लाइनिंग बना ली है। इस पर हम छोटी छोटी डोरियों की लूप्स बनाने वाले हैं और जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करने वाले। तो जितना आपको फोल्ड करना है वहाँ से आपको इस तरीके से लूप्स के निशान बना लेने हैं। ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़नी है गले के यहाँ से। और देखो मैंने पतली सी डोरी निकाल के रेडी कर रखी थी और इसके 2-2 इंच की डोरियां मैंने कट कर लिए छोटे छोटे टुकड़े। अब इस तरीके से लूप्स को रेडी करना है और जो लूप्स का अंदर वाला हिस्सा है उसको हमें अंदर की तरफ रखना है, यानी कि अंदर की तरफ रखते हुए इसको स्टिच करना है इस तरीके से। ये देखिए तो हमने दोनों तरफ लूप्स को रेडी कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो डोरियां हैं इस पर भी जो 4 इंच दूरी पर निशान था उसी पर रखना है आर्म होल की साइड से और इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इसका मेन पार्ट लेना है, यानी कि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो लेना है, इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि आगे की तरफ इस तरीके से और नीचे की तरफ लूप्स वाली सिलाई पर। तो यहाँ पर ये सिलाई हमने लगा दी है और इसको अब हम पलट कर सीधा करेंगे।
तो यहाँ पर ये देखिए हमारा सीधा हो चुका है ये वाला पार्ट। ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर ये टॉप वाल कंप्लीट है। अब यहाँ पर ये देखिए हमने लूप्स को रेडी कर दिया है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, अंदर पे सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलट कर उल्टा करेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और साथ ही जितना नीचे का एक्स्ट्रा निकला हुआ था उसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हमें डोरियाँ लगानी है। तो डोरी को मैंने निकाल कर कंप्लीट कर लिया था पहले। अब दोनों साइड पे डोरी के दोनों हिस्सों पर मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दिया है ताकि हमें निकालने में आसानी हो। अब इसमें लगाना कैसे है, जिसे जिग जैग करते हुए यानी क्रॉस करते हुए डोरी को हमें यहाँ पर इसमें निकालना है। तो स्टार्टिंग के पहले वाले लूप्स में बराबर निकालना है, फिर इस तरीके से निकालना है इसको क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर। तो इस पूरी पट्टी को हम यहाँ पर डोरी को इसी में लूप्स में डालते हुए पूरी डोरी को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे जिग जैग करते हुए इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए गाइस हमने डोरी को डाल दिया है और यहाँ पर इसकी जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हो। अब डोरी के नीचे के जो एम्ब्रॉयडरी वाला हमारा फैब्रिक था इसमें से छोटे छोटे टुकड़े जो निकले थे उसके हम यहाँ पर टसल्स अटैच कर देंगे। तो हमारे डोरी पे टसल्स भी मैंने लगा दिए हैं और ये हमारा जो टॉप वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जैकेट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे लहंगे की। तो अब हम चलिए लहंगा भी बना लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा टॉप रेडी है। तो ये दोनों पार्ट कुछ इस तरीके से रहेंगे, इसको इस तरीके से पहन सकते हैं। जैकेट के अंदर ये वाला पार्ट रहने वाला है बेबी के। तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो चुका है ऊपर वाला हिस्सा। अब लहंगा कटिंग करेंगे। अब लहंगे के लिए जो भी फैब्रिक हमारा बचा हुआ है इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे बराबर रखते हुए। इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है, ये देखिए गाइस। और इसके बाद में इसको हमने फिर से फोल्ड किया है, यानी इसको 4 फोल्डिंग किया हुआ है। आपको इस भी एक कोना निकालना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखो हमारे 22 इंच कमर है, तो इसमें हम पीछे इलास्टिक लगाने वाले तो 28 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 22 इंच है तो 5 से 6 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके बराबर आपको, जितनी आपके कपड़े की फोल्डिंग है उतना ही आपको इंच टेप को फोल्ड करना है। तो मेरे 8 इंच फोल्डिंग है तो 8 बार मैंने यहाँ पर इंच टेप को फोल्ड किया है और कमर का निशान लगाया है। तो इस तरीके से आप कमर का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो यहाँ पर होने वाली है 31 इंच, यानी 30 से 31 इंच है। बट हम यहाँ पर इसको 35 इंच लेंगे, 35 इंच लेंगे इसकी लंबाई, क्योंकि इसमें भी मैं एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ। नीचे से हम एक्स्ट्रा इसको फोल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पर कमर पे इस तरीके से निशान लगाते हुए इसकी गोलाई लगा देंगे नीचे घेरे की। अब इसकी जहाँ पर हमने निशान लगाया इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है लंबाई के लिए, कभी भी आप घटा बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर ये देखो कटिंग हो चुका है। नीचे हम जब भी अम्ब्रेला कट करते हैं तो इस तरीके से 4 कलियाँ कट होती है। तो यहाँ पर इन चारों कलियों को भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इसका, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से। तो यहाँ पर ये देखो चारों कलियाँ हमने कट कर लिए। अब जब इसको कंप्लीट करेंगे तो इन कलियों को भी यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें अस्तर वाला फैब्रिक लेना है। गाइस मैंने अस्तर वाले की कलियां कट कर ली है, क्योंकि नॉर्मली मैं कलियों वाला अस्तर लगाती हूँ। तो मैंने इसकी 4 कलियां कट कर ली है। कमर का आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो आप इसमें प्लेट डाल के इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसकी 4 कलियां कट कर ली है। तो यहाँ पर देखो चारों ही कलियां हमने ज्वाइंट भी कर ली है और यहाँ पर देखिए नीचे से इसको फोल्ड भी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसमें कैन रेडी करनी है। तो यहाँ पर कैन के लिए मैंने एक पट्टी ली है कपड़े की, इसको तैयार कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पर 10.5 इंच कंप्लीट लिया है इस तरीके से, और जितनी हमारी कैन की चौड़ाई उतना ही हमने इस पट्टी को लिया है। और यहाँ पर देखो पट्टी को हमने नीचे से फोल्ड कर दिया है, साथ इसको जॉइंट करके एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। और यहाँ पर कैन को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर हम कैन में प्लेट लगाएंगे और यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो कैन मैंने यहाँ पर गैस 2 मीटर ली है, आपको पहले ही बता दूँ 2 मीटर कैन है। तो ये फैब्रिक भी हमने यहाँ पर जितना कैन की लंबाई उतना हमने लिया है। अब यहाँ पर देखो कैन को हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें प्लेट लगाते हुए। अब हमारा जो अस्तर वाला घेरा था उसको लेना है और उसके ऊपर इसको रखना है। तो अस्तर वाले घेरे को हमें सीधी साइड पर रखना है, इस तरीके से सीधे के ऊपर हमें इसको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको गोलाई में लगा के कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारा कैन वाला घेरा रेडी हो चुका है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक था इसमें मैंने नीचे की तरफ मुकरम पट्टी को लगाते हुए इसको अटैच कर लिया है। ये देखिए इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर देखो मैंने जैसे मुकरम पट्टी लगाई थी तो मैंने यहाँ पर बाद में लेस भी लगा दी है, बीजे वाली लेस, तो वो हमारे यहाँ पर और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर ये देखो हमने फोल्ड किया है इसको। अब यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग वाला दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर कमर पे स्टिच करेंगे और साइड से जो खुला हुआ हिस्सा है इसमें एक बार फोल्ड करेंगे थोड़ी दूरी पर, 8 से 10 इंच की दूरी तक।
तो यहाँ पर ये देखो हमने इसको फोल्ड कर दिया है, कमर के साथ में भी अटैच कर दिया है। तो इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया क्योंकि हम यहाँ पर चेन लगाने वाले हैं। अब ओपन वाले हिस्से को बंद कैसे करना है, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करेंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी फोल्डिंग में, वहाँ से पहले हमने मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें अस्तर वाला लेना है ऊपर से, और जितनी हमारी चेन की लंबाई उतना हमें छोड़ देना है, बाकी इसको सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हमने ज्वाइंट कर दिए हैं, ये देखिए दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पर अब हमें चेन लगानी है, तो चेन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी गाइस। यहाँ पर ये देखिए फिनिशिंग के साथ में हमारी चेन लग चुकी है। अब हमें यहाँ पर नेफे वाली पट्टी निकालनी है, तो नेफे की पट्टी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये देखिएगा इस हमारे जो आगे का हिस्सा है वो वर्क वाला है, तो इसको हम आगे की तरफ रखेंगे और पीछे वाला हिस्सा हम प्लेन रखेंगे। तो इसको हमें उल्टी साइड से जोड़ना है, प्लेन वाले हिस्से से सिलाई लगाना है और उल्टी तरफ से हमें इसको इसमें अटैच करेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी सीधी साइड पे ये देखो बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगी इस तरीके से। तो हमने बेल्ट को रेडी कर दिया है। पीछे हमारा प्लेन है ताकि बच्चों के चुभेगा भी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर अंदर की साइड प्लेन रखा है। अब आगे का जो हिस्सा है वहाँ से हमें 10 इंच लेना है। जितनी आपकी कमर है उसका आधा करना है आपको, आधे से भी 1 इंच आपको कम करना है। अब जितने हमने कम किया है उतनी आपको इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए यहाँ पर पहले एक हिस्से को हम सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के साथ में। अब जो हमने पहले निशान लगाया था उसी पर इलास्टिक को निकालना है। तो पहले पिन निकाल लेंगे और यहाँ पर जहाँ तक हमारा निशान था वहाँ तक इलास्टिक को वापस अंदर लेंगे और यहाँ से जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है वहाँ पर इलास्टिक को फिर से स्टिच कर देंगे। तो हमारे हाथ में यहाँ पर इलास्टिक लग के रेडी हो जाएगी और ओपन वाले सिरे को भी हम सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमारी बेल्ट लग के रेडी हो चुकी है, बैक में हमारी इलास्टिक लग चुकी है, ये देखिए, और ये फ्रंट वाला हिस्सा है। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे और यहाँ से एक हुकाई लगाते हुए हमारी कमर को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा लहंगा भी रेडी हो चुका है, साथ ही हम इसमें टसल्स भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस हमारे ड्रेस का फाइनल लुक जो कि यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्यारी से हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है। गाइस अगर आप भी चाहते हो अपने बच्चों के लिए मार्केट में जैसे आप खरीदना चाहते हो, तो आप जैसा चाहते हो वैसे पसंदीदा आपको डिजाइनर ड्रेस नहीं मिल पाता, वैसा फैब्रिक भी नहीं मिलता और इतना घेर भी नहीं मिलता जो कि आप घर बैठे हाथों से यहाँ पर बना सकते हो। तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप अपने बच्चों के लिए इस तरीके से पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हो जो कि बहुत ही प्यारी है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। कम पैसे में यानी कि कम बजट में आपकी सिलाई के भी पैसे यहाँ पर बच सकते हैं। तो घर बैठे इस ड्रेस को आप तैयार कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।